हे पोकीस, आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 5। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है हॉस्पिटल से, जहाँ पर बहुत सारी नर्सेस एक लड़के के ऊपर बातें कर रही होती है कि यार वो कितना हॉट है, कितना सेक्सी है, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। और ये और कोई नहीं, हमारे जिन्नू होते हैं, जिसमें नर्सेस कह रही होती है कि उसको अभी कुछ हफ्ते ही हुए और उसने इतनी अच्छी खासी बॉडी बना ली है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिन्नू जो एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पर एक नर्स आई होती है जो उससे कह रही होती है कि सर आज आपका आखिरी दिन है, तो आपको इन पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा। यहाँ पर जब वो जिन्नू की तरफ देखती है तो वो बिल्कुल हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि जिन्नू अभी होता है टॉपलेस। और यहाँ पर जिन्नू कह रहा होता है हाँ हाँ दीजिए मैं अभी साइन करता हूँ। और नर्स फिर उसको देखने के बाद कहते हैं कि सर क्या मुझको आपका नंबर मिल सकता है। वो जिन्नू की तरफ अपना फ़ोन करती है। यहाँ पर जिन्नू थोड़ा नहीं समझ के फिर वो हाँ कह देता है, और हाँ कहने के बाद वो अपना नंबर शेयर करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दो लोग, जो वहाँ पर एक इंटरव्यूअर होते हैं और एक होता है बे, हमारा एस क्लास हंटर। यहाँ पर वो उसका इंटरव्यू ले रही होती है, पर ये सब कुछ एक टीवी पे चल रहा होता है, जो एक्चुअली जिन्नू की बहन देख रही होती है। यहाँ पर जिन्नू अब घर आ चुका है, तो वो उसकी बहन के संग यहाँ पर बातें कर रहा होता है। और बातें करते हुए जिन्नू की बहन नोटिस करती है कि जिन्नू की बॉडी बन चुकी है और वो हाइट में थोड़ा लंबा हो चुका है। जहाँ पर फिर वो उससे बातें करने के बाद वो स्कूल की तरफ जा रही होती है। जहाँ पर जिन्नू उसको कह रहा होता है कि तुम छाता लेना भूल गए, पर वो कहती है मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम ख़राब है और मेरा बैग उससे भारी हो जाएगा। यहाँ पर जिन्नू उससे गुस्से में उसको बैग में डाल ही देता है। यहाँ पर फिर उसको ना चाह के भी उसकी बहन को जाना पड़ता है। और यहाँ पर फिर जिन्नू अंदर की तरफ घर में आता है, और आने के बाद वो अपने नोटिफिकेशन में देखता है कि उसने आज अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन ने सही कहा, मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है। जहाँ पर फिर वो सोचता है अब मैं करूँ क्या। और फिर उसको अचानक से ही कॉल आ जाता है। जहाँ पर कॉल आने के बाद उसको बुलाया जाता है हंटर के लिए। जहाँ पर कॉल के अंदर जो बंदा होता है वो जिन्नू को कह रहा होता है भाई तुम इतने टाइम से थे कहाँ। जहाँ पर जिन्नू बताता है कि भाई मैं हॉस्पिटल में था क्योंकि मेरे को एक डंजन की वजह से चोट लगी थी। जहाँ फिर वो बंदा कहता है कि तुम अब आ सकते हो। जहाँ पर जिन्नू कहता है हाँ मैं आ जाऊँगा। और फिर जिन्नू को हमें दिखाया जाता है कि वो पहुँच चुका है। जहाँ पर फिर वो लोग उसका शुक्रिया कर रहे होते हैं कि भाई तुम यहाँ पर आए। और फिर वो लोग जिन्नू को काम बताते हैं कि ज़्यादा को नहीं, तुम्हें इससे वो सिर्फ ये 2 बैग उठाने हैं और इसके अंदर बस हमारा खाना पीना और कुछ सामान है। जहाँ पर जिन्नू समझ जाता है कि इन्होंने बस एक कैरी बैग बुलाया है। यहाँ पर जिन्नू को थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर वो हाँ करते थे क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। जहाँ पर फिर पेपर वर्क वो कर रहा होता है, जहाँ पर वो एक चीज़ नोटिस करता है कि इन्होंने कोई हीलर नहीं रखा है अपनी इस पूरी हंटर टीम में। और वो चीज़ थोड़ी सी जिन्नू को अटपटी लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो बिजनेसमैन का बेटा होता है, जो उसने बहुत ही हाईटेक तरीके का कवच पहना हुआ होता है। जहाँ पर जिन्नू इस चीज़ को देख रहा होता है, फिर वो जिन्नू की ही तरफ आके बात कर रहा होता है जिन्नू से। यहाँ पर वो अपना नाम बताता है जिन्हो, वो डी रैंक हंटर है। यहाँ पर ये लोग चल रहे होते हैं और जिन्नू को पता लगता है कि जिस डंजन में ये लोग आज जा रहे हैं वो सी रैंक डंजन है। और जिन्नू कभी भी सी रैंक जितने डंजन में नहीं गया है, तो जिन्नू को भी थोड़ा सा डर लग रहा होता है। जिसके बाद ये सारे लोग चल पड़ते हैं डंजन के अंदर। जहाँ पर जिन्हो बोल रहा होता है जिन्नू को कि डरो मत भाई, मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिन्नू कह रहा होता है अपने मन ही मन कि हाँ भाई हाँ मैं तो इससे ज़्यादा लेवल को चुप रहा है, पर ये सब मन में कह रहा होता है जिन्नू। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग अंदर की तरफ होते हैं, और यहाँ पर इनको पहले तो कोई डीमन नहीं मिलता है कि इन लोगों को थोड़ा सा शक होता है कि हम लोग सही जगह पहुँचे ना। यहाँ पर अचानक से जिन्नू को कुछ चीज़ सुनाई देती है, और फिर जिन्नू उन सबको बताता है कि ऊपर की तरफ देखो, ऊपर से आ रहे हैं डीमन। और फिर वो लोग सच में ही डीमन आ पड़ते हैं, और जिन्नू के संग वो पूरे हंटर टीम वहाँ पर लड़ रही होती है। जिन्नू को जिन्हो साइड में कर देता है, जहाँ पर जिन्हो इन डीमन से लड़ रहा होता है। और लड़ते वक्त फिर हमें दिखाया जाता है कि ये थोड़े से जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब थोड़े से अटपट है और अजीबोगरीब तरीके से ही ये लोग हंटिंग कर रहे हैं। जहाँ जिन्नू को इन लोगों पर शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सांग की बात जिन्नू को याद है कि कुछ ऐसे भी हंटर्स होते हैं जो आजकल के हंटर्स को बलि का बकरा बनाते हैं। और जिन्नू को इन लोगों पर यही चीज़ का शक हो जाता है, और जिन्नू थोड़ा सा शकी बन रहा होता है। जहाँ पर जिन्हो उसको समझा रहा होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये लोग चल रहे होते हैं, जहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं किंग के एरिया में। जहाँ पर किंग के एरिया में पहुँचने के बाद ये लोग अचानक से ही जिन्हो को कहता है कि एक तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ पर रुको, हम लोग कुछ सामान लेने जा रहे हैं क्योंकि मेरा ये साथी ये सामान लाना भूल गया बेवकूफ़। यहाँ पर फिर ये लोग जिन्हो को छोड़ के चले जाते हैं, और जिन्हो को अभी भी इन पे शक हो रहा होता है। तो जिन्हो को समझा रहा होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो चिंता मत कर। पर जिन्हो को शक होता है, और ये शक तब वो यकीन में बदल जाता है जब ये लोग बाहर निकलते हैं। और ये लोग सीधा डीमन किंग का जो एरिया था उस एरिया के गेट पे
तबाही मचा के उस एरिया को ब्लॉक करते थे। जहाँ पे ब्लॉक होने के बाद जिन्हो को भी समझ आ जाता कि इन लोगों ने हमें फंसाया, हमें चारे की तरह इस्तेमाल करा है। यहाँ पर ये लोगों का बस प्लान ये था कि जिन्हो को डीमन किंग मारेगा और तब तक ये लोग दूसरी एंट्रेंस से जाके इसको ऊपर से वार करेंगे ताकि डीमन किंग को ऊपर आने का मौका ही ना मिले। और यहाँ पर जिन्हो भी समझ आता कि भाई होने क्या वाला है। जैसे तबाही की वजह से हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग भी अब आ चुका है नीचे, और नीचे आने के बाद जिन्हो थोड़ा डर रहा होता है और जिन्हो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जिन्हो अब जिन्हो को देख के थोड़ा सा कोशिश करता है कि जिन्हो तुम डरो मत, मैं इसे संभालूंगा। पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो बहुत ज़्यादा ही डर रहा है और वो नहीं लड़ सकता है डीमन किंग से। जहाँ पर फिर जिन्हो अपना बैग हटा कर वो जिन्हो को कहता है कि जिन्हो तुम साइड हटो, मैं छोटे से प्राणी से लड़के आता हूँ। जहाँ पर जिन्हो अपने हथियार निकालता है और वो हथियार वही था जो उसने डंजन किंग को मार के लिया था। और फिर वो उस हथियार को लेके कह रहा होता है अब तू गया और तू मेरा शिकार है। और ये कहते हुए हमें हमारा एपिसोड 5 भी यहीं ख़त्म मिलता है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड सायोनारा, बाय।